बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच होगी। उड़ान से पहले विमानों की जांच होगी। 15 जून से बोइंग विमानों की जांच होगी। सुरक्षा के हर मानकों की जांच की जाएगी। टेक ऑफ के मानकों की भी जांच होगी। तो इस हादसे के बाद डीजीसीए का यह बड़ा फैसला बोइंग विमानों को लेकर बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच का यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उड़ान से पहले इन विमानों की जांच की जाएगी और 15 जून से यह जांच शुरू हो जाएगी। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मृत्युंजय, हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, इस हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला, क्या कुछ और अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट हादसे का शिकार हुई, उसके बाद से तमाम एजेंसियां सतर्क हैं और सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार किस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी तरफ से एक दिशा निर्देश, एक ऑर्डर जारी हुआ है। ये ऑर्डर खास करके जो बोइंग विमान है 787 ड्रीम लाइनर, उनके संदर्भ में ये जारी किया गया है। शिरीन, मैं थोड़ा तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हूँ। आप मेरे ठीक पीछे देखिए, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट और रनवे और संयोग देखिए, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो इस वक्त रनवे पर एयर इंडिया का एक विमान है। हालांकि ये एयरबस 380 नज़र आ रहा है और ये अहमदाबाद मुंबई का ये विमान है। लेकिन ये देखिए, इसी रनवे पर जो कल 1:38 पर एयर इंडिया के विमान ने टेक ऑफ किया, लेकिन महज 30 से 40 सेकेंड बाद ये हादसे का शिकार हो गया। उसके बाद डीजीसीए ने आज एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर की मैं कुछ प्रमुख बातें बता दूं तो उसमें पहली बात ये कही गई है कि जो ईंधन पैरामीटर है उसकी निगरानी तथा इसके संबंधित प्रणालियों की जांच होनी चाहिए। दूसरा, केबिन एयर प्रेशर तथा संबंधित प्रणालियों का निरीक्षण होना चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण होना चाहिए। चौथा, इंजन फ्यूल ड्रिवन जो एक्चुएटर है और संचालन परीक्षण, इसका ऑयल सिस्टम की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ पांचवा, हाइड्रोलिक प्रणाली की कार्यशीलता की जांच होनी चाहिए और टेक ऑफ पैरामीटर्स की समीक्षा होनी चाहिए और अगली सूचना तक फ्लाइट कंट्रोल निरीक्षण को ट्रांजिट निरीक्षण में शामिल किया जाए। तो ये प्रमुख जानकारी, ऐलान, ऑर्डर जो है ये डीजीसीए ने दिया हुआ है। और शिरीन, मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि ये अहमदाबाद एयरपोर्ट, जिसका रनवे, और यहीं इसी रनवे से टेक ऑफ करने के बाद महज 30 से 40 सेकेंड के बाद ये विमान हादसे का शिकार हो गया था। कल की तुलना में आज मैं जो परिवर्तन देख पा रहा हूँ, मैं कम से कम पिछले आधे एक घंटे से यहाँ पर हूँ और कई टेक ऑफ को देख पा रहा हूँ, तो कल की तुलना में रनवे से काफी पहले ही विमान टेक ऑफ करते नजर आ रहे हैं। और जो एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल को पूरा करने से पहले ही विमान अच्छी खासी ऊंचाई नजर रखिएगा इन तमाम अपडेट्स पर। आगे भी आपके साथ हम जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अब ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, इस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन विमान हादसे की एक वजह उसके पंख भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि प्लेन के आखिरी वीडियो में उसके पंखों में लगे हुए फ्लैप्स सही पोजीशन पर नहीं थे। तो आइए अब ये जानते हैं कि ये फ्लैप आखिर होते क्या हैं। फ्लैप विमान के पंखे में लगे एक्स्ट्रा प्लेट होते हैं जो टेक ऑफ के समय निर्धारित एंगल पर खुले होते हैं। इन फ्लैप की मदद से ही हवा पंखों से होकर गुजरती है, जिससे विमान को ऊपर जाने के लिए बैलेंस मिलता है। फ्लैप अगर टेक ऑफ के समय सही एंगल यानी 10 से 20 डिग्री पर नहीं होते हैं तो विमान को उड़ान भरने में दिक्कत हो सकती है। अगर फ्लैप बहुत कम या बहुत ज्यादा खुले हों तो भी दिक्कत। विमान का आगे का हिस्सा, जिसे नोज कहा जाता है, अचानक नीचे झुक सकता है। अब अगला हिस्सा अगर झुक जाएगा तो विमान जमीन पर गिरेगा। अहमदाबाद में हादसे के वक्त भी विमान नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। हादसे का वीडियो देखकर एक्सपर्ट इसे लेकर आशंका जता रहे हैं कि प्लेन के फ्लैप सही पोजीशन पर नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्लेन के ऊपर जाने से पहले फ्लैप बंद कर लिए गए, जो कि गलत है। अब हादसे की जांच में प्लेन का जो आखिरी वीडियो आया था वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुरुवार को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरा देश 265 लोगों की मौत के बाद गम में डूबा हुआ है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से उतरने के बाद मेघानी नगर पहुंचे, जहां गुरुवार को प्लेन क्रैश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने जाना कि जब यहां विमान क्रैश होकर गिरा तब यहां हालात कैसे थे। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर और दुखी नजर आ रहे थे। जिन बिल्डिंगों में विमान गिरने के बाद आग लग गई थी, उन बिल्डिंगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा।
हादसे वाली जगह पर करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे, जो गुरुवार को हुए हादसे की एक जानकारी प्रधानमंत्री को दे रहे थे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल गए, जहां प्लेन हादसे में घायल हुए लोग भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान हादसे के घायलों के पास पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक घायल व्यक्ति के पास जा रहे थे और उनका हालचाल ले रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे के घायलों समेत मेडिकल कॉलेज के उन घायल छात्रों और स्टाफ से भी मुलाकात की, जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में काम कर रहे थे और प्लेन के बिल्डिंग से टकराने के बाद घायल हो गए थे। पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में इकलौते जीवित बचे रमेश कुमार विश्वास का भी हालचाल जाना और दुर्घटना कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।